नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हिंदी की कार्यशाला में। देखिए, कल हमने पाठ 12 का अभ्यास किया था, अर्थात हमारे रीडर के पाठ सिलेबस में हैं अक्टूबर और नवंबर के 9 से 12 तक, जो कि हम पूर्ण रूप से कंप्लीट कर चुके हैं। अर्थात पाठ 9 से 12 तक हम उनके कठिन शब्द, शब्दार्थ, सभी तरीके के प्रश्न उत्तर और अभ्यास सब पूरे कर चुके हैं। और आज हम करेंगे चित्र वर्णन। देखिए बच्चों, ये चित्र वर्णन, ये चित्र है, आपको चित्र दिखाई दे रहा है ना। तो बच्चों, चित्र का वर्णन करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि चित्र वर्णन क्या होता है, चित्र वर्णन की परिभाषा, कि चित्र का वर्णन किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है बच्चों, देखिए अब ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। किसी चित्र को देखकर दिखाई दे रहा ना, इस चित्र में क्या क्या आपको दिखाई दे रहा होगा, सब कुछ। तो किसी चित्र को देखकर उससे संबंधित मन में जो भी विचार आते हैं, जो भी मन में भाव आते हैं, तो उन भावों को अपनी कल्पना शक्ति के माध्यम से लिखना या अभिव्यक्त करना ही चित्र वर्णन कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब आपको चित्र दिखाई दे रहा है, तो चित्र देखकर आपके मन में पता नहीं क्या क्या बातें आ रही हैं। तो इस चित्र को देखकर आपके मन में जो भी बातें आ रही हैं, उन बातों को लिखना ही चित्र वर्णन कहा जाता है। ठीक है बच्चों, चित्र को देखकर उसमें निहित क्रियाओं, स्थितियों और भावों का वर्णन ही चित्र वर्णन कहा जाता है। चित्र को देखेंगे, उसमें एक निहित क्रिया, मतलब जो जो काम हो रहे हैं, ठीक है ना, उन क्रियाओं को और जिस स्थिति से वो काम हो रहे हैं और उनमें क्या क्या भाव नज़र आ रहे हैं, कि चित्र को देखकर क्या क्या मन में आ रहा है, कि ये क्या कर रहे हैं, ये कैसे चेहरे हैं, उदासी के हैं, खुशी के हैं, इनके मन में क्या क्या भाव हैं। तो उन्हीं सभी भाव को, बातों को लिखना चित्र वर्णन कहा जाता है। ठीक है बच्चों, अर्थात सिंपल में दिए गए चित्र को देखकर उस चित्र को अपने शब्दों में प्रस्तुत करना ही चित्र वर्णन कहा जाता है। अब देखिए चित्र का वर्णन कैसे करते हैं, तरीका क्या होता है चित्र का वर्णन करने का। जो भी बातें आपको चित्र में नज़र आ रही है, तो उनको लिखना, उनको अलग से लिखें। जो भी बातें इस चित्र को देखकर आपके मन में आ रही हैं, जो भी विचार आपके मन में आ रहे हैं, तो उनको अलग से लिखो। सबसे पहले उनको अलग से लिखिए, उन बातों को। यदि चित्र में आपको व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, जैसे ये 3 बच्चे दिखाई दे रहे हैं, तो उनके चेहरों पर कैसे भाव हैं, यानी कि उनके चेहरों पर दुख के या सुख के जो भाव हैं, तो उनकी भावनाओं को लिखना, कि यह हंस रहा है, यह आदमी काम करके खुश है, यह आदमी उदास खड़ा है। तो उनके चेहरों पर जिस प्रकार के भी जो भाव दिखाई देते हैं, उन भावों को लिखना, ठीक है ना, चित्र वर्णन कहलाता है। और यदि चित्र किसी महापुरुष का, बड़े आदमी का है या किसी चर्चित व्यक्ति का चित्र है, तो उस व्यक्ति के प्रति निजी विचारों या भाव को प्रस्तुत करना ही चित्र वर्णन होता है। ठीक है बच्चों, चित्र वर्णन करते समय आप मुहावरों व लोकोक्तियों का प्रयोग भी कर सकते हैं, ताकि भाषा सुंदर लगे, ठीक है ना, सेंटेंस सुंदर लगे। भाषा को सुंदर बनाने के लिए मुहावरे व लोकोक्तियों का प्रयोग भी कर सकते हैं। और जब भी चित्र का वर्णन करें, तो सभी वाक्य चित्र से संबंधित होने चाहिए, चित्र से ही संबंधित होने चाहिए, उनसे अलग वाक्य नहीं लिखने चाहिए, चित्र से अलग कुछ भी नहीं होना चाहिए। अर्थात अनावश्यक बातों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यानी कि जो चित्र से संबंधित नहीं है, ऐसी बातों को नहीं लिखना चाहिए। ठीक है बच्चों, चित्र वर्णन ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, 8 से 10 सेंटेंस में होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा चित्र का वर्णन नहीं करना चाहिए। चित्र में दी गई सभी चीज़ों का वर्णन करना चाहिए, जो जो चित्र में दिया गया है, उन सभी चीज़ों का ही वर्णन होना चाहिए। यदि चित्र के साथ शब्द हैं, तो उन शब्दों का प्रयोग भी वाक्य में हो जाना चाहिए। यदि शब्द दिए गए हैं चित्र के साथ साथ, तो उन शब्दों का भी प्रयोग, इसमें तो शब्द नहीं है, लेकिन चित्र वर्णन के साथ, चित्र के साथ शब्द रखे हैं, तो उन शब्दों का प्रयोग करना ज़रूरी है। ठीक है, और सबसे बड़ी
ध्यान रखने वाली बात है कि चित्र वर्तमान समय में ही होना चाहिए। वर्तमान समय में जो समय चल रहा है तो उसी समय में चित्र का वर्णन होना चाहिए। जैसे काम कर रहा है, हो रहा है, जा रहा हूँ, तो वर्तमान समय का ही में ही वर्णन होना चाहिए। सारे वाक्य वर्तमान समय के ही होने चाहिए। ठीक है। सबसे पहले क्या लिखते हैं? सबसे पहले चित्र को देखें। सबसे पहली लाइन यह होनी चाहिए कि यह चित्र कौन सी जगह का है, कहाँ का है, और उसके बाद लिखेंगे इस चित्र में क्या क्या हो रहा है। ठीक है बच्चों। विषय और वाक्यों में क्रमबद्धता होनी चाहिए, अर्थात एक वाक्य के बाद उससे दूसरा वाक्य उससे संबंधित होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक वाक्य लिख दिया फिर अलग दिया फिर ऊपर वाले वाक्य से संबंधित तीसरे वाक्य में लिखा, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक वाक्य लिखा उससे संबंधित अगला ही वाक्य होना चाहिए, आगे वाक्य आगे पीछे नहीं होने चाहिए। ठीक है बच्चों। अब देखिए चित्र वर्णन के लाभ क्या है। भाई वस्तुओं या दृश्यों को परखने की क्षमता का विकास हो जाता है कि ये जो भी चित्र हमने देखा उसमें क्या क्या वस्तु, क्या क्या दृश्य है, उनको पहचानने की शक्ति हमारी बढ़ जाती है। ठीक है। और कल्पना शक्ति का विकास हो जाता है। उनको देख करके हम क्या क्या लिखते हैं, कल्पना क्या क्या कल्पना कर सकते हैं उनके बारे में, तो वह शक्ति भी हमारी बढ़ जाती है। और विचारों को एक सूत्र में पिरोकर लिखने की प्रतिभा का भी विकास होता है कि अपने विचारों को एक तरीके से सीरियल में कैसे लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। और भाषा लेखन का भी विकास होता है, अर्थात भाषा लिखने की जो शक्ति हमारी है उसका भी विकास होता है, उसकी भी बढ़ोतरी होती है, हम भाषा लिखना सीख जाते हैं। तो आइए अब हम बताएंगे कि इस चित्र में क्या क्या है, चित्र का वर्णन करेंगे। तो बच्चों देखिए, यह चित्र सड़क का है। कहाँ का है? सड़क का। बच्चे सड़क पर जा रहे हैं ना, ठीक है ना। और इस चित्र में 3 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं और 1 लड़की है। इस चित्र में 2 लड़के हैं और 1 लड़की है। लड़की के हाथ में झंडा है। कौन सा झंडा? लड़की के हाथ में तिरंगा झंडा। तो झंडे में सबसे ऊपर कौन सा रंग है? केसरिया रंग। झंडे में सबसे ऊपर केसरिया रंग है जो वीरता का सूचक है। ठीक है। झंडे के बीच में सफ़ेद रंग है जो शांति बनाए रखने की प्रेरणा देता है, अर्थात जो शांति का सूचक है। अब सबसे नीचे हरा रंग है जो खुशहाली का और हरियाली का सूचक है। ठीक है। अर्थात हरा रंग समृद्धि का सूचक है। ठीक है बच्चों। अब देखिए इस चित्र में क्या दिखाया गया है, क्या में वो मिलती है, हमें सीख मिलती है चित्र देखकर। तो इस चित्र में बच्चों की भावनाओं को दर्शाया गया है। क्या दर्शाया गया है कि बच्चों के अंदर किस प्रकार की भावनाएं हैं। किस प्रकार की भावनाएं हैं कि वे हमेशा देश की रक्षा के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है ना। दिखाई दे रहा है ना, बच्चे झंडा लेकर के आगे घूम रहे हैं, वो देश की रक्षा कर रहे हैं। कि अब इस चित्र को देखकर मैं यही पता चलता है कि बच्चे जो हैं वीर हैं, हमारे देश के बच्चे वीर हैं। वे हमेशा अपने देश की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं, अर्थात तैयार खड़े रहते हैं। ठीक है बच्चों। तो ये है चित्र वर्णन, और मैं आपको इसको PDF में भेज रही हूँ। आपने चित्र भी बनाना है और अगले पेज पर इसका वर्णन भी करना है। ठीक है बच्चों। धन्यवाद। शुभ दिन।